तो सबसे पहले आपको चुनाव एक लक्ष्य एक रखना है, अपना चुनाव एक का करना है, आईएएस या पीसीएस, कोई एक चुनिए। अब एक चुनने के पीछे के रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और ये रीजन आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए सभी के। दो नहीं चुनना है, दो का चुनाव नहीं करना है, और जो फ्रेशर हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब ये एक तरीके से समझिए कि सबसे बड़ी सावधानी आपके जीवन की यही होगी कि आप दो चीजें लेके नहीं चलेंगे। कुछ अन्य बहुत सारे एग्जाम भी हम पकड़ लेते हैं कि ये भी दे लेते हैं, वो भी दे लेते हैं, इस उपापोह को भी हटा देना अपने दिमाग से। क्यों? यदि सफल जल्दी होना है तो। जो सफल नहीं हो रहे हैं वो बहुत सारी चीजों में प्रवेश कर गए हैं, बहुत सारी चीजों में प्रवेश करने के कारण से उनकी सफलता थोड़ा डिले होती जाती है। यदि जल्दी सफल होना है तो एक का चुनाव करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। एक का चुनाव करने के बाद एक का अभ्यास करना पड़ेगा। एक का चुनाव मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसी का अभ्यास करिए। यदि आईएएस चुन रहे हैं तो आईएएस का अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करेंगे? आईएएस का जो सिलेबस है उसका अभ्यास, आईएएस के प्री का अभ्यास और आईएएस के मेंस का अभ्यास, ठीक है। क्या आईएएस का अभ्यास और यूपीपीसीएस का अभ्यास एक जैसा ही है? नहीं है। आईएएस का अभ्यास और बीपीएससी का अभ्यास एक जैसा है? नहीं है। कोई भी स्टेट पीसीएस का आईएएस के साथ जुड़ाव नहीं है। सिलेबस के विषय एक जैसे हैं लेकिन अभ्यास अलग अलग है। प्री के क्वेश्चन अलग आ रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन अलग आ रहे हैं। तो हम एक का चुनाव सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हम अभ्यास एक का कर रहे हैं। जब आप एक का अभ्यास करते हैं आप उसी में अपने आप को, देखो 100 चीजें नहीं करनी है, एक चीज में सर्वश्रेष्ठ करना है, सबसे बेहतर करना है। समझ रहे हैं? तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आप सफल ना हो। मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं आपको कि आप बहुत समय से सफल हो जाएंगे, लेकिन अभ्यास एक का करेंगे। यदि हम आईएएस लक्ष्य चुन रहे हैं तो हम आईएएस को ही अभ्यास के तौर पे लेंगे। यदि हम यूपीपीसीएस लक्ष्य ले रहे हैं तो यूपीपीसीएस को अभ्यास के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आपकी बिल्कुल तय होनी चाहिए कि आप आईएएस चुन रहे हैं या पीसीएस। जब ये चुनाव हो जाएगा इसके बाद हमें दूसरा कार्य करना है, अभ्यास करना। अभ्यास किस चीज का? सिलेबस का। उसका सिलेबस केवल उसी पे रम जाइए, उसी के पाठ्यक्रम को आप एक स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में तो हो नहीं जाएगा कि रातों रात अचानक से आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसके लिए एक टाइम लगेगा। फिर उसकी प्रारंभिक परीक्षा की जो उसका स्तर है उसी स्तर पे अभ्यास, जो मुख्य परीक्षा का स्तर है उस पे अभ्यास। मुझे खुद बताओ, यदि आपने ये काम कर लिया, एक का अभ्यास कर लिया, पीटी के लगभग हम कम से कम 25 टेस्ट देंगे। आईएएस दे रहे हो तो प्रारंभिक परीक्षा के 25 टेस्ट कम से कम, ज्यादा जितने दे लो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही मेंस में कम से कम आप 1000 क्वेश्चन लिखिए, 1000 क्वेश्चन लिख लीजिए। इतना अभ्यास करके जाएंगे आपका डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से डर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि टेस्ट कोई बड़ी चीज होती है। उसी फॉर्मेट पे ये आपकी पहला कार्य योजना आपकी ये होनी चाहिए यदि आपको सफल होना है तो दो दिमाग से हटाइए, एक समय चुनिए और एक समय को ही अपने सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। एक एग्जाम को ही सबसे बेस्ट बनाने का प्रयास करिए। कोई भी एक चुन लीजिए, सब अच्छे हैं। पहला काम है आत्मनिर्भर बनना, जॉब सिक्योर करना, और उसके लिए हमें अभ्यास उसी स्तर पे करना पड़ेगा। हो पाएगा? पॉसिबल है। तो अब हम टेस्ट सीरीज जो आपकी, जैसे संस्थान में जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, सभी सब्जेक्ट की सभी उसकी टेस्ट सीरीज हैं, जो आपने चुना है उसकी टेस्ट सीरीज आपको चूज करनी है। अब टेस्ट सीरीज में देखो, टेस्ट सीरीज का एक तरीका है, यही चीज प्री में भी अपना सकते हो, यही चीज मेंस में भी अपना सकते हो। कई बार क्या करते हैं हम टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देते हैं। अब टेस्ट सीरीज का स्तर कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये मेरा हर सेशन में पहले रहा है कि पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। तो इसी कारण से मैंने टेस्ट सीरीज पे ऐड करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज अ टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। तो शुरुआत टेस्ट सीरीज की फुल लेंथ टेस्ट से मत करिएगा, आप शुरुआत टेस्ट सीरीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करिएगा। इससे क्या होगा, आपको डरना नहीं है कि मान लो करंट का 10 साल पहले का करंट थोड़ा ना आपको पता होगा। जीएस के आपको सही करने हैं उसमें, और जो कुछ भी है सबका एक्सप्लेनेशन है, सबका सॉल्यूशन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट से चालू करिएगा, मतलब जैसे ऐसे चालू करिएगा, पहले 2000 यदि 22 का क्वेश्चन पेपर हुआ तो पहले 22 का दीजिएगा, फिर 21 का दीजिएगा, फिर 20 का दीजिएगा, फिर 19 का दीजिएगा, फिर 18 का दीजिएगा। तो इससे आपके स्तर का आपको पता चलने लग जाएगा। तो पहले आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना है। ऐसे ही सी सेट भी है, दूसरा पेपर भी है, इससे आपको सच्चाई पता चलनी चालू हो जाएगी एग्जाम की एग्जैक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि एग्जाम का स्तर क्या है। ठीक है, जब ये खत्म हो जाए आपका, और ये इसके लिए शेड्यूल बनाओ कि कम से कम आप सप्ताह में 2 दिन 2 टेस्ट दोगे सप्ताह में। एक आप जीएस का दे लो, एक आप सी सेट का दे लो। सी सेट को हल्के में नहीं लेंगे हम, प्री के लिए 2 टेस्ट इसके, और डेली एक क्वेश्चन लिखना बस। इतना यदि दृढ़ संकल्प ले लो आप तो आपका सारा काम हो जाए। तो टेस्ट सीरीज आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। आज में टेस्ट सीरीज में आप लोग सब लोग ज्वाइन हो जाओ, जुड़ जाओ टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज में जुड़ने के बाद एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पहले लगाना है। जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हो जाए फिर फुल लेंथ में आ जाओ, फिर करंट अफेयर्स में आ जाओ। सबकी टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, जो आप कहोगे मैं वो सारे टेस्ट आपको उसमें अवेलेबल करा दूंगा। पर पहले आप लोग इसे करना है आपको। हाँ, टेस्ट किया, क्यों रिटर्न करना? नहीं, ये सब इतने टाइम नहीं खराब करना है आपको, इतना समय नहीं आपको चीजों को लेकर के कि आप इतना। दोनों में स्तर में घटना चक्र से भी आपको आइडिया लगता है। क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं एक का अभ्यास करना है, 2 अभ्यास नहीं करने हैं। एक का अभ्यास ही आपको सफल कराएगा एग्जाम में बस। ठीक है, एक के अभ्यास पे आपको काम करना है बस, एक ही में करना है, 2 पे नहीं करना है। हाँ, आप एक काम कर लो, या तो क्लास या तो मतलब यहाँ चलना है तो यहाँ भी हो जाएगी प्ले। यदि आपको चाहिए तो मैं आपको ऐड भी करवा दूंगा। दूसरा विकल्प है कि सी सेट का पूरा बैच ही आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। इंग्लिश का नहीं है, केवल हिंदी का है। यूपी पीसीएस में इंग्लिश का रहता है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं रहता उसमें। नहीं नहीं, आपको देखो, जब यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में कंप्रीहेंशन जो आता है आपका, पूरे में पूरे क्लेम नहीं कर सकते हो। ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हो कि मान लो 28 क्वेश्चन आते हैं तो 28 में तब भी आप 28, यूपीएससी का नहीं हो पाता। कई बार तो आंसर की जो कोचिंग्स की आती हैं वो तक गलत हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत, उसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप केवल कंप्रीहेंशन के भरोसे यदि सी सेट क्वालिफाई करना चाहोगे, नहीं होगा। सी सेट प्लस कंप्रीहेंशन प्लस रीजनिंग आप सोच रहे हो तो भी नहीं होगा। मैथ का सेगमेंट आपको करना भी पड़ेगा, उसके भी नहीं हो पाएगा। कंप्रीहेंशन, रीजनिंग प्लस मैथ, इन तीनों को मिलाकर आप सी सेट में क्वालिफाई कर जाओगे। केवल कंप्रीहेंशन के भरोसे बहुत बच्चे जाते हैं। अभी कंप्रीहेंशन के भरोसे मतलब वो चूंकि आ ही ऐसे रहे प्रश्न रहे कि आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, आप एक बार काउंट करो ना, ये खुद से करो काम। तो मैथ, अब रीजनिंग में भी मतलब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग भी बहुत आसान ही आएगी। आपका अभ्यास बहुत अच्छा है, रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तब तो ठीक है। लेकिन मैथ के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं करोगे, वो सेक्शन पूरा ही छोड़ दोगे, ऐसा फिर आपको नहीं हो पाएगा। आपको मैथ में भी काम करना पड़ेगा। और यूपी पीसीएस का सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा आपका, मतलब उसमें हिंदी भी आता है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के आते हैं। कंप्रीहेंशन उसका यदि मैं कहूं तुलनात्मक तौर पे आसान होता है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी वैसे नहीं रहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी आसानी से आप कर पाओगे। तो मतलब यूपी पीसीएस का सी सेट क्वालिफाइड होने में दिक्कत नहीं होगी। यूपीएससी में थोड़ा सा आपको मैथ पे काम करना पड़ेगा। बिना मैथ के, बिना रीजनिंग के, बिना कंप्रीहेंशन के, इन तीनों के समुच्चय से आपका काम ही बनेगा। और इसीलिए आप टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे उससे आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि वहां कंप्रीहेंशन और सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जब आप लोग लगाना चालू कर दोगे,
हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, वो तो हो जाएंगी, उसकी कोई इशू नहीं है। आपका वो रीजनिंग भी हो जाएगा, वो जो भी आप कहोगे वो सारा कुछ करवा देंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो हो जाएगा, कंप्रीहेंशन का भी हो जाएगा। यदि आप चाहोगे तो आपको सेपरेट बैच भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, वो फिर प्रैक्टिस आप उस हिसाब से करते रहेंगे तो मैं बोल दूंगा